बहू के साथ शारीरिक संबंध मेरी उम्र करीब 40 पार कर चुकी है। मेरे घर में मेरे बेटे मोनू के अलावा और कोई नहीं है। उसकी माँ को गुजरे करीब 5 साल हो चुके हैं और अभी 2 साल पहले मेरे माता पिता का भी देहांत हो चुका था। अब मेरे घर में मैं और मेरा बेटा मोनू ही है, जिसकी उम्र करीब 26 साल की है। देखने में मोनू ठीक ठाक है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता था, लेकिन वो शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा था। तब भी परिवार के लोगों के दबाव के कारण मुझे मोनू की शादी एक बहुत ही खूबसूरत और घरेलू लड़की से करनी पड़ी। हालांकि मोनू शादी के पक्ष में नहीं था। शादी हो गई, मेहमान भी अपने घर चले गए। एक दिन मेरी बहू सायरा ने मुझसे अपने मायके जाने के लिए अनुमति मांगी। मैंने भी खुशी खुशी इस शर्त के साथ सायरा को उसके घर भेज दिया कि वो जल्दी वापस लौटकर आएगी। पर 15 दिन बीत गए, वो नहीं आई। मैंने मोनू को उसे लाने के लिए भेजा, पर वो उसके साथ भी नहीं आई और बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह 1 महीना बीत गया। इस बीच मैंने मेरे बेटे को 2-3 बार सायरा को बुलाने के लिए कहा, लेकिन जैसे वो आना नहीं चाह रही थी। इधर मेरे दोस्त यार जो मेरे घर अक्सर आ जाया करते थे, बहू के बारे में पूछते थे, लेकिन अब मेरे लिए उन्हें भी टालने मुश्किल होने लगा था। इसके अलावा मुझे भी बात को जानना था कि ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से बहू अपने ससुराल में आने के लिए मना कर रही थी और मोनू के सास ससुर भी सायरा को वापस भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसलिए हारकर एक दिन मैं मोनू के ससुराल पहुंच गया। मेरी आवभगत तो बहुत अच्छे से हुई और मेरे वहां जाने से घर के सभी लोग बहुत खुश थे। बातों बातों में मैं जानना चाह रहा था कि आखिर सायरा क्यों नहीं वापस अपने ससुराल नहीं आना चाह रही है। मोनू के ससुर ने बस इतना ही कहा कि जब भी वो लोग सायरा को बोलते तो सायरा बस इतना कहती कि बस थोड़े दिन वो उन लोगों के साथ रह ले, फिर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ उसे अपने घर दोबारा जल्दी आने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने सायरा से भी बात की, लेकिन उसने भी मुझे वही रटा रटाया जवाब दिया। अब मेरा अनुभव जो मुझसे कह रहा था कि जरूर मेरे मोनू के नाकाबिलियत की वजह से यह सब हो रहा है। पर तुरंत ही मैंने अपने कान को पकड़े और बोला, हे प्रभु, ऐसा कुछ भी ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। फिर भी मैं उन बातों को जानना चाह रहा था जिसके कारण सायरा नहीं आ रही थी, और ऐसी बात सायरा से घर पर नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने सायरा से कहा, बेटा, तुम्हारे शहर आया हूँ, मुझे अपना शहर नहीं घुमाओगी? सायरा खुशी खुशी तैयार हो गई। मैं सायरा के मम्मी पापा से इजाजत लेकर सायरा के साथ घूमने के बहाने घर आ गया। सायरा अपनी स्कूटी में मुझे बैठाकर मेरे साथ चल दी। थोड़ी देर तक मैं उसके साथ इधर उधर की बातें करते हुए घूमता रहा। फिर मैंने सायरा को ऐसी जगह पर ले चलने के लिए कहा जहां पर मैं उससे अकेले में बातें कर सकूं। पहले तो सायरा ने मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन मेरी जिद के कारण वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले आई। रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत थी तो हम लोग वहां से वापस चलने को हुए, तो मैनेजर ने रोककर जाने का कारण पूछा। मेरे द्वारा कारण बताने पर वो मुझे एक केबिन की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर, इस समय वो केबिन खाली है, अगर आप लोग चाहें तो उसमें बैठ जाएं। मुझे भी यही चाहिए था कि मुझे और सायरा को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो मैंने मैनेजर को कुछ स्नैक वगैरह भिजवाने को कहा और मैं सायरा के साथ उस केबिन के अंदर आ गया। कुर्सी पर बैठते ही मैंने सायरा पर पहला वही सवाल दागा कि वो वापस क्यों नहीं जाना चाहती, पर उसने भी वही रटा रटाया जवाब दिया। तभी मैंने सायरा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, देखो बेटी, मैं ही मोनू की माँ और बाप हूँ। अब अगर मोनू की माँ होती तो वो तुमसे पूछकर समस्या का समाधान निकालती। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।